दोस्तों, मैं संजीत आपके सामने हाजिर हूं एक सच्ची घटना लेकर। दोस्तों, भगवान ने बहन नहीं दी, इस बात का बड़ा मलाल था और लोग समय समय पर टोकते रहते थे कि भगवान ने तुझे बहन नहीं दी। तो मैंने एक दिन सोचा, बैठा मैं सोच रहा था कि यार लोग पत्नियां खरीद के लेके आते हैं, कलयुग है, यहां तक पैसे में आप बाप भी बना सकते हो किसी को। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लड़की खरीदी जाए और उसको बहन बना लिया जाए। मैंने किसी से पूछा, यार लड़कियां कहाँ मिलती हैं? तो वो दिल्ली का था। वो कहता तू कलकत्ता चला जा, वहां तेरे को सड़कों पे लड़कियां मिल जाएंगी, आम किसी को एक को बहन बना लेना। अब मैं कलकत्ता के लिए निकल पड़ा। वहां मेरे साथ क्या बीता, क्या गुजरी, क्या क्या घटित हुआ, यह सब एक कविता में पिरोया है। तो आपके सामने प्रस्तुत है कविता बहन की खोज। कि मानो गरीब की झोपड़ी में गहने ढूंढ रहा था, मैं आज वेश्याओं की नगरी में बहने ढूंढ रहा था। बताया किसी ने मुझे कि बड़े सस्ते दाम मिलती है, कलकत्ता में लड़की सड़कों पे आम मिलती है। अब मेरे साथ मेरे विचारों का मेला निकला था और इन्हीं अरमानों के साथ मैं अकेला निकला था। निकल पड़ा तो लाऊंगा, डर लगता था मुझे किल्ली से, और कलकत्ता वाली ट्रेन में बैठा था सीधा दिल्ली से। अब कहानी में घूम रहा हूं एक ऐसा ख्वाब था, और दिल्ली से रेल का सफर बड़ा ही लाजवाब था। बैठा ही था, इतने में मैंने तालियों की आवाज सुनाई दी। औरत लिबास में मर्द के मुंह से लिहाज सुनाई दी। बजा बजा कर तालियां कर कसूर में गा रहे थे और अपनी दुआएं बेचकर लोगों से पैसे कमा रहे थे। इतने में कोई दबी आवाज में उन्हें हिजड़ा कह गया और सुनते ही उनके मुंह से गालियों का तालाब बह गया। गालियों के सिवा बेचारियों के पास कुछ और नहीं था, किसी के दम पे मचा सके ऐसा शोर नहीं था। नहीं निकले अल्फाज, उनकी बातों में आंसू थे। देखा गर्दन उठाकर बहन की आंखों में आंसू थे। अब पूरे डिब्बे में चुप्पी की आग लगा गई और देखकर उनके आंसू सबके मुंह पर खामोशी छा गई। बिना कुछ बोले सभी अगले स्टेशन पर उतर गए और मेरे दिमाग में उठ रहे सवालों के पन्ने उतर गए। मैंने सोचा कि शायद मैं इनको वापस बुला लूं, बनाकर बहन सावन की तीज झुला लूं। अब रेल के अंदर भी काली अंधेरी रात छा गई और सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। नींद में सपना भी बहुत भाग गया और मुझको यूं लगा कि मानो कलकत्ता आ गया। अब कहां मिलेगी, कैसी होगी, ये सब सोचता हुआ मैं घूम रहा था सड़कों पर एक बहन खोजता हुआ। अचानक दिखी मुझे बैठी फुटपाथ पर एक प्यारी सी गुड़िया। बड़ी सुंदर थी, बड़ी कोमल थी वो न्यारी सी गुड़िया। उसकी आंखों से आंसुओं की लगातार बारात जा रही थी और मम्मी पापा जैसे शब्दों की गले से आवाज आ रही थी। मैंने पास खड़े आदमी से पूछा कि भाई साहब ये कौन है, क्यों रो रही है और अपने अमृत जैसे आंसुओं को क्यों खो रही है? बोला, भाई साहब इसका रोना लाजमी है, जिसका कारण एक आदमी है। वो आदमी कोई और नहीं, इसका खुद का पापा है, जिसने पैसे की कीमत को अंदर तक नापा है। 3 बहनों में सबसे छोटी है ये, नहीं टूटी अब तक ऐसी रोटी है ये, क्योंकि भाई साहब इसकी उम्र अभी 8 साल है। मैंने कम पैसे में खरीदी है, ये कच्चा माल है। मैं ऐसा सुनते ही अंदर तक कांप गया, उस आदमी की नजरों को पल में भांप गया। मैं बोला कि क्यों जिगर के टुकड़े को दूर कर दिया, क्या आफत थी अपना खून बेचने को मजबूर कर दिया? अरे छोड़, उसको बोला कि अरे छोड़, तू बोल तुझे कितने में चाहिए, दे दूंगा बता जितने में चाहिए, लेकिन टाइम लगेगा, मस्त गोरी बनेगी, अरे खूब मजे देगी बाबूजी, सुंदर छोरी बनेगी। मैं बोला, भाई साहब मेरे बाप ने कहा था कि ऐसी ढूंढ के लाइए, इसलिए मुझे सुंदर छोरी नहीं बस एक बहन चाहिए। अभी मैंने जेब में हाथ डाला ही था और नोटों से भरा बटुआ निकाला ही था। इतने में पकड़ के किसी ने मेरी बाजू हिला दी और मेरे चारों ओर खड़े लोगों की भीड़ दिखा दी। कभी इधर तो कभी उधर डोल रहा था और लोग कह रहे थे कि मैं नींद में बोल रहा था। आज मेरी वो ख्वाहिश खिलते खिलते बची थी और एक बहन मुझे मिलते मिलते बची थी। फिर मैंने पीठ पर बैग रखा और पानी की बोतल से आखिरी घूंट पिया। आधे घंटे बाद मैं कलकत्ता स्टेशन पर उतर लिया। भरी दोपहर में मेरा बदन बलता रहा और मैं कलकत्ता की सड़कों पर पैदल ही चलता रहा। वहां लोगों का शोर था, आवाज थी, पर वाहनों से मंद थी। पान की पिचकारी थी, मांस की दुर्गंध थी। लड़की तो बहुत सारी थी पर बिकी हुई थी, अपने ऊपर किसी और का नाम लिखी हुई थी, क्योंकि हर कोई अपने साथ किसी को लेकर चल रही थी, अपने कंधे दूसरों के कंधों में देकर चल रही थी। कोई उंगली पकड़े हुई थी तो कोई नीचे बैठी थी, कोई गाड़ी में तो कोई बाइक के पीछे बैठी थी। इतने में मैं किसी को भाईजी बोल के थोड़ा सा शर्माया और मोटे पेट वाले ने अपना सर मेरी तरफ घुमाया। गाली दे गया या अच्छाई को तोल गया, अब वो साहब पता नहीं बंगला भाषा में क्या बोल गया। मैंने कहा कि अगर हिंदी आती है तो बात कीजिए, वरना मुझे जाने की इजाजत दीजिए। अरे क्या काम है बोलना। वो तो गुस्सा हो गया और जो सोच रहा था उन सभी अरमानों को धो गया। बाबूजी यहां लड़कियां मिलती हैं, मुझे किसी ने बताया था और मैं खरीदने एक लड़की बड़ी दूर से आया था। 1 मिनट तक वो मेरे मुंह की तरफ झांकता रहा, ऊपर से नीचे तक
एक टक ताकता रहा। अच्छा तुझे लड़की चाहिए, अच्छी खासी कड़की चाहिए, मिल जाएगी पर समय लगेगा, आ जाना मेरे पास जब ये सूरज ढलेगा। अब मानो सुनसान शहर में मुझे गारड़ थमा गया और इतना कहते ही वो अपना कारण थमा गया। लिखा था कि लड़की को लड़का चाहिए या लड़के को लड़की चाहिए, बेझिझक चलकर आप मेरे पास आइए। शाम को मिला, कहता कि पैसे नगद लगेंगे, ना कोई उधार है। मैंने कहा क्या बात करते हो बाबूजी, भैंस बेच के आया हूं, पूरे 50,000 हैं। इतना सुनते ही बाजू पकड़ के तंग सी गली में ले गया और अंदर जाने का पास मेरे हाथ में दे गया। अब मेरे पास पे VIP लिखा था और जिंदगी में पहली बार लड़कियों का बाजार दिखा था। उम्र चाहे कितनी हो पर अच्छा रहन सहन ढूंढूंगा, सोच रहा था कि इन सब में सुंदर बहन ढूंढूंगा। गेट वाला कहता कि क्या सोच रहे हो साहब, अंदर जाओ ना, जल्दी से काम खत्म करके बाहर आओ ना। अब मैं अंदर गया, सामने लड़की का नाच था, औरत गा रही थी, वहां के माहौल से एक गंदी सी दुर्गंध आ रही थी। इतने में एक आगे पीछे डोली आकर मेरे नजदीक बोली, अरे फिल्मों में है वैसी चाहिए, बोलो ना साहब आपको कैसी चाहिए। माफ करना बहन जी, ना मुझे वैसी चाहिए ना ऐसी चाहिए, प्यार से भाई कहे राखी बांधे, बस एक बहन जैसी चाहिए। अरे बंटी बबली बबीता गुलजारी, इसको बहन चाहिए सुनो सारी। इतना कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी और उनकी हंसी मेरे जमीर को डसने लगी। एक कहती कि बाबूजी यहां बेबस औरत को ना उसका वीर मिलता है। आप गलत आ गए, यहां बहन नहीं शरीर मिलता है। अगर शरीर नहीं चाहिए तो चले जाइए और मुड़ के सोनागाछी में दोबारा मत आइए। मैं बोला कि पूरा बदन नहीं, मुझे तो बहन ही चाहिए। और मां ने कहा था कि लिए बगैर मुड़ के मत आइए। अरे साहब क्यों टाइम खोटी करते हो, धंधे का टाइम है, क्यों बेवजह बात को मोटी करते हो। मैं वहीं बैठकर चबूतरे पर सोचता रहा, अपनी उंगलियों के नाखूनों को नोचता रहा। उनकी सोच के अंदर तक घुसना चाहता था, क्यों फंसी इस दलदल में सब पूछना चाहता था। यहां एक नई बात देखी थी, एक नहीं साहब कई बात देखी थी। बेटी मां के लिए नया पापा ढूंढ रही है, बहन पराए मर्द संग भाई के सामने दरवाजा मूंद रही है, अपने हाथों से बेटी की सेज को सजाता है, और बाप खुद अपनी इज्जत का सौदा करके आता है। स्कूल जाने की उम्र में सरेआम नोची जाती है और लड़कियां प्यार दुलार की जगह साहब लोगों की गालियां खाती हैं, बिकती है सड़कों पर फलों की तरह, शायद रस्म निभाती है। और औरत एक नहीं रोज यहां 100 खसम बनाती है। ये बेबसी है, लाचारी है, फिर या कोई रीत है। अरे ये तो इस युग में सरेआम राम पर रावण की जीत है। थका हारा सोच रहा था कि तू अनपढ़ ही सही है, तेरे गांव की बहन बेटियां तो दूर हवा भी कायदे में रही है। टिकना चाहता था यहां पर, दीवारें धकेल रही थी, सबकी आंखों में आंसू थे जो वर्षों से झेल रही थी। धरती कह रही थी कि बेटा चला जा यहां से, तेरा गांव बहुत अच्छा है, मुड़ के मत आना वहां से। और सितारों के साथ अपनी बातों को सेक रहा था, छुप छुप के चांद भी मुझे देख रहा था। अब बैग उठाकर मैं वापस चल पड़ा था, सोचता हुआ वहां से बेजान निकल पड़ा था। यहां के माहौल से पूछो कि मेरा ईमान और जमीर जिंदा था, पर लोगों की भीड़ के लिए, पर लोगों की आंखों के लिए मैं उसी भीड़ का दरिंदा था। इतने में मुझे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी और गिरती हुई उसके ऊपर थप्पड़ों की गाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने अपनी नजर कमरे पर टिकाई थी, हैरान था मैं, ये वही लड़की है जो मेरे सपने में आई थी। छोड़ दो, मैंने कहा कि छोड़ दो, ये बच्ची है, दरिंदों की चोट नहीं सह पाएगी, घुट घुट के मरेगी, किसी को नहीं कह पाएगी। बोला कि हेलो, ज्यादा नहीं तुझको चाहिए तो बोलो, बदले में अपनी जेब खोलो। मैंने फटाक से पूछा कि कितने लोगे जिसके बदले मुझे ये लड़की दोगे। मैंने 20,000 का बंडल उनको पकड़ा दिया, भागकर लड़की को गोद में उठा लिया। अब मैं सीधा स्टेशन पर आकर रुका, टिकट कटवाने के लिए काउंटर की तरफ झुका। पूरे सफर में जागता रहा, वो सोती रही, निहारता रहा, मुझे खुशी होती रही। अब घर में खुशी का आलम छा गया और मैं सही सलामत बहन लेकर घर आ गया। वो लड़की अब पापा को पापा कहती है, पढ़ती है, खेलती है, हमारे घर में रहती है। पता नहीं अब आपको पसंद आई या ना आई, पर मैंने आप बीती बताई। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई। दोस्तों ये थी मेरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई।